नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र में 9 दिनों तक माता रानी की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की आराधना करने से निगेटिव एनर्जी दूर रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी नहीं होती, तंत्र मंत्र क्रियाओं से आपकी रक्षा होती है, आपकी चारों दिशाओं में यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त होता है आसानी से। तो माँ दुर्गा की कृपा पाना हर कोई चाहता है, क्योंकि इनकी आराधना से, इनका आशीर्वाद से शत्रु विरोधी कभी चाहकर भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नवरात्र के दिनों में अगर एक छोटा सा प्रयोग कर लें तो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है और वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिलती है। क्या करें इस नवरात्र में कि जीवन में खुशियां बढ़ जाए और जो परेशानी है जीवन की वो समाप्त हो जाए। वैसे तो आप पूरे 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन को बड़ा बदलाव दे सकता है। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से। आप सबसे पहली बात तो एक नियम बना लें। पूरे नवरात्र में जब भी आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल की छींटे डालें। इसके बाद जब आप पूरे घर की सफाई कर लेते हैं तब एक पात्र में, लोटा में पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य दरवाजे पर डालें। हल्का सा पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें। बाकी बचे हुए जो पानी है उसको किसी पौधे में डाल दें। ये जो प्रयोग है घर के जो निगेटिव एनर्जी है उसको भी समाप्त करेगा, वास्तु दोष को दूर करेगा और एकदम से सकारात्मक बदलाव जीवन में आने लगता है, क्योंकि हल्दी में वो शक्ति है। हल्दी बहुत जल्दी चमत्कारी असर दिखाती है आपके जीवन में। देखिए, नवरात्र के दिनों में ये तो था मुख्य दरवाजे को आप कैसे फ्रेश करें, लेकिन मुख्य दरवाजे को साफ कैसे करेंगे। देखिए, पूरे नवरात्र में बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सीखते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के ख्याल से कुछ ना कुछ टोने टोटके करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सुबह उठते ही घर के मुख्य दरवाजे को धो दिया करें। झाड़ू बाद में लगाइएगा, पहले पानी डाल के हटा दें फिर झाड़ू लगाएं। इससे क्या होगा, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस से उसी के पास चला जाएगा। दूसरी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाइए। आम का पत्ता का बंधनवार लगाने से स्वास्थ्य अच्छा तो रहता ही है, धन की समस्या भी नहीं होती। और अगर अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाते हैं तो जीवन में दुख नहीं रहता, शोक हर लेता है अशोक का पत्ता। तो ये तो थी सिंपल प्रयोग कि आपको बंधनवार लगाना है, तो बंधनवार आप जरूर लगाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, महाअष्टमी के दिन जब आप महागौरी की पूजा करेंगे तब इस दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। नीम के पत्ते और आम के पत्ते, अगर आपने आम के पत्ते लगा लिए हैं तो उस दिन नीम के पत्ते का भी बंधनवार में कहीं कहीं बीच बीच में डाल दीजिएगा। कोरोना वायरस का वक्त है तो आपकी रक्षा होगी। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह बनाइए, क्योंकि देखिए, महासप्तमी, महाअष्टमी और रामनवमी ये 3 दिन बहुत मायने रखते हैं। तो जब आप माँ लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह बनाएंगे, पैर का चिन्ह बनाएंगे, वैसे स्टिकर भी आता है मार्केट में, आप खुद से बनाना चाहते हैं तो चावल को आप भिगो लें पानी में, फिर उसको पीस कर उसके पेस्ट से बना सकते हैं, और चाहे आप तो मैदा घोल के भी बना सकते हैं या फिर अबीर से बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा बाहर की तरफ से। वैसे तो पूरे घर के चौखट में आप बना सकते हैं, लेकिन मेन डोर पे जरूर बनाइएगा। और ये स्वस्तिक का निशान 9 अंगुल से बड़ा नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं छोटा होगा। और ये स्वस्तिक आप कुमकुम से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। तो स्वस्तिक में 4 बिंदी जरूर लगाना है और दोनों तरफ स्वस्तिक के 2 खड़ी रेखा डालनी है। खड़ी रेखा जो है ना, स्वस्तिक का मतलब होता है श्री धन गणेश जी। खड़ी रेखा यानी धन देने वाली माँ लक्ष्मी, बुद्धि देने वाले गणेश जी को रोकते हैं। यानी सही समय पे आप सही डिसीजन लेते हैं और आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। किसी का भी नज़र दोष, बुरी शक्तियाँ आप पे असर नहीं करती। वैसे अगर आपके घर में भगवान गणेश की तस्वीर होगी है तो अच्छी बात, नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से बाहर ऊपर में लगाइए, क्योंकि गणेश जी के
पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए बाहर की तरफ से मत लगाइएगा, नहीं तो पीठ आपके घर के अंदर हो गया, तो घर के अंदर पीठ होगा तो दरिद्रता अंदर आ जाएगी। इसलिए आपको अंदर की तरफ से गणेश जी लगानी है ताकि पीठ उनकी बाहर की तरफ रहे। और फिर गणेश जी के तस्वीर के ऊपर 3 मोर पंख लगा दीजिएगा। पूरे घर का वास्तु दोष लाइफ टाइम के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल प्रयोग है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपके जीवन की खुशियों को जो नज़र लग गया है वो समाप्त हो जाएगा। कहीं कोई खर्च नहीं है, लेकिन ये प्रयोग आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। 3 दिन का प्रयोग है, जरूर करें। अब एक और बात, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अगर चूंकि कोरोना का वक्त है तो आप मंदिर तो जा नहीं पाएंगे और धन की देवी लक्ष्मी को पूजना अति आवश्यक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, घर में ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर होगी आपके पास जहाँ पूजा करते हैं, तो देखिए वहाँ पे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मान के माँ लक्ष्मी को आप वहाँ पे पूजा कर। क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो जब आप माँ लक्ष्मी को पूजा करेंगे तो उनको एक बर्तन में, मिट्टी का बर्तन या चांदी का बर्तन जो भी आपके पास है ले लीजिए। बिना टूटा हुआ चावल, यानी जिसको हम अक्षत कहते हैं, पहले से चुन के आप उसको साइड करके रख लें। और बिना टूटा हुआ चावल आपको उसमें 2-4 पंखुड़ी केसर रख दें और माँ को अर्पित कर दें। अगर संभव हो तो एक सिक्का भी रख दीजिएगा और एक गुलाब की इत्र की शीशी भी अर्पित कर सकते हैं। और इसका प्रयोग पूरे साल कीजिए, 6 महीने तो कम से कम कर ही सकते हैं। और ये इत्र की शीशी आप प्रयोग करते रहें नियमित रूप से, धन बढ़ेगा, भाग्योदय होगा, भाग्य मजबूत होगा। और इसके साथ ही ये जो आपने माँ लक्ष्मी को चावल केसर अर्पित किया, मान लेते आपके पास केसर नहीं है तो 2 गांठ हल्दी की अर्पित कर दीजिएगा चावल के साथ, या फिर आप चाहें तो 1 चुटकी हल्दी का पाउडर ही अर्पित कर दें, आपके पास जो है उसी को अर्पित करें। तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और एक बात का याद रखिएगा, घर के मुख्य दरवाजे पर आप दाहिने तरफ, अंदर की तरफ से दाहिने तरफ गुलाब की पंखुड़ी एक बर्तन में पानी रखकर जरूर रखिएगा। ये आपके घर के तमाम वास्तु दोष को दूर करेगा। और हर दिन चेंज कीजिएगा, माँ दुर्गा के आगमन और उनके स्वागत के लिए अति आवश्यक है। तो वो जो चावल आपने अर्पित किया है उसको किसी गुलाबी, लाल या पीले कपड़े में बांधकर संभाल के रख लें, थोड़ा ही अर्पित कीजिएगा। देखिए इन दिनों में एक और प्रयोग किया जाता है। आप एक तांबे का गोल ऐसा छल्ला ले लें या सिक्का ले लें, उसमें लाल धागा बांध लें। अब हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से इसको बांध दीजिएगा। पूरे साल रहने दें, कम से कम 6 महीना रहने दें। अगले नवरात्र में धागा चेंज कर दीजिएगा, पुराना धागा मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका मान सम्मान यश सब बढ़ेगा, आपका सूर्य मजबूत होगा। और नियमित रूप से रोज शाम में कपूर और लौंग जलाकर माँ की आरती करें। अगर आप घी का ही दिया जलाते हैं तो उसी में 2 लौंग डालकर आरती कीजिएगा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होगी। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।